हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th और टॉपिक होगा हमारा सेट्स। तो आइए करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट और करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स और एक्सरसाइज 1.1। तो एक बार हम हमारी सेट की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। A well-defined collection of distinct objects is called a set. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are sets? Justify your answer. तो हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। पार्ट 2 है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्या ये सेट है या नहीं? तो आंसर आ जाएगा नो। क्यों? क्योंकि बेटा गुड हॉकी प्लेयर्स ये प्लेयर की क्वालिटी है और क्वालिटी को हम कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते, इसलिए हमारा आंसर नो आएगा। नाउ पार्ट नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब करते हैं पार्ट नंबर 4 को, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। तो 1000 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। तो हमारा आंसर आएगा यस, इट इज़ अ सेट। नाउ पार्ट नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। आंसर आ जाएगा यस, इट इज़ अ सेट। नाउ द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि बेटा किसी भी इंसान के लिए उसके डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि किसी को कुत्ते से डर लगता होगा तो किसी को शेर से। तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स गिवन है और हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी सेट को किसी प्रॉपर्टी या रूल में लिखना सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। बेटा फर्स्ट सेट जो है वो है 2, 4, 6, 8। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको लिखते हैं the set of all x such that x is equal to 2n and n belongs to natural number। तो यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब करते हैं पार्ट 2 को, 6, 10, 14, 18। तो आंसर आएगा द सेट ऑफ all x such that x is equal to 4n plus 2 where n is equal to 1, 2, 3, 4. Now part number 3, the set of all x such that x is equal to 3n and where n belongs to whole number. Now part number 4, the set of all x such that x is equal to 1 upon 2 raised to power n, where n is greater than or equal to 2 and less than or equal to
6। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है री राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स गिवन है, हमें इनको रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, और हमें इसका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो क्या आएगा, टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले करली ब्रैकेट और जितने भी लेटर्स हैं, जो भी एलिमेंट है, उन सभी को कोमा की हेल्प से सेपरेट करके लिखना है। तो बेटा ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी आर। अब ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। अब हम करेंगे पार्ट 2। क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर 30 एंड 45। हमें सेट लिखना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और जो कि कॉमन फैक्टर हो 30 के भी और 45 के भी। तो आइए लिखते हैं 1। क्या 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है? यस। 5 यस। 15 यस। तो हमारा आंसर आ गया 1, 5, 15। करते हैं पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। तो हमें सेट लिखना है किसका, प्राइम नंबर का, जो कि इवन भी हो। तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि बेटा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 क्या है बेटा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो करते हैं सोल्व। आंसर आएगा 5, या फिर हम एम्प्टी ब्रैकेट भी बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नाउ पार्ट नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, 5। पार्ट नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर हम कॉमन लें 2x, तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ पे प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन आ गया -1, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई बेटा 1/2 एंड -4/3। अब क्वेश्चन में बोला है इंटीजर, लेकिन ये दोनों ही क्या आए हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। वो क्या है,
द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 4x माइनस 15 इज लेस देन 29 एंड x बिलोंग्स टू n। x n से बिलोंग कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू 1 ले, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 माइनस 15 29 से छोटा होगा, हो जाएगा। 2 लेते हैं तो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9, अगर 10 लें तो 10 4 जा 40 माइनस 15 कितना हुआ, ये हो गया 40 माइनस 15, जल्दी से बताओ 25। तो ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 4 जा 44 माइनस 15 तो आएगा 29। तो बेटा 29 जो है वो 29 से लेस देन तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है हमारी रोस्टेड फॉर्म सिर्फ 10 तक ही बनेगी। 11 हम कंसिडर नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे 11 को। नाउ अब हम करते हैं पार्ट नंबर 8। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज लेस देन 20। x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो होगा वो हमारा इंटीजर होगा और x स्क्वायर जो है लेस देन 20 होगा। तो करते हैं हम इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे। -4 का अगर हम स्क्वायर करें तो 16 आएगा जो कि लेस देन 20 होता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, ना कि लेस देन 20 रहेगा। तो अब हम बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमारे पार्ट नंबर 9 के लिए। तो अब करते हैं पार्ट नंबर 9। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू बिटवीन -12 टू 9/2। तो क्या आ जाएंगे इसके एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे एलिमेंट होंगे। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। तो इनमें हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें ये बताने कि कौन सा नल सेट होगा और क्यों। तो देखिए पार्ट फर्स्ट है, एक सेट गिवन है A, तो इज सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट। तो क्या ये नल सेट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसमें एक एलिमेंट गिवन है, ये लिखा हुआ है सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट। और नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें हमारा एक एलिमेंट है 0, तो इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। पार्ट 2, एक सेट गिवन है B, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये नल सेट होगा या नहीं, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो एक सेट गिवन है D, जिसमें क्या गिवन है द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 2। तो बेटा अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो वो क्या आएगा, 8 आएगा, ना कि 27। तो ये सेट जो होगा वो नल सेट होगा। तो हमारा आंसर आ गया यस, इट इज़ अ नल सेट। पार्ट नंबर 4 है, एक सेट गिवन है C, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये नल सेट होगा, तो हमारा आंसर आएगा नो। नो क्यों आएगा, क्योंकि बेटा y स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से y स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आई
√2। तो बेटा हमारे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए हम इसको नल सेट नहीं बोलेंगे। अब करते हैं पार्ट 5। एक सेट गिवन है E, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² = 4 एंड x = 3। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 आएगा उसका आंसर? नहीं। तो इसीलिए ये क्या है, एक नल सेट हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा यस, इट इज अ नल सेट। नाउ अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। एक सेट गिवन है F, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² + 1 = 0। तो क्या ये नल सेट होगा या नहीं? तो हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा जो कि होगा √1। तो इसलिए ये एक नल सेट नहीं है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें कुछ सेट गिवन है और उनके देख के हमें ये बताना है कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो बेटा फर्स्ट जो सेट है वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेकेंड हमें गिवन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। थर्ड हमें गिवन है सेट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x² = 4। तो ये क्या होगा हमारा, फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा ये, फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x - 1 x - 2 = 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो ही एलिमेंट आएंगे, तो इसलिए ये सेट भी कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा ये हमारा, फाइनाइट सेट। पार्ट 5, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। तो बेटा हमें एक बात पता है कि इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, वो कितने हैं, इनफाइनाइट। तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो सेट भी कैसा होगा ये, इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 6 क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का सेट भी क्या है, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? तो ये सेट भी कैसा होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a = b और नॉट। हमें कुछ सेट गिवन है और हमें ये बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट में देखो, एक सेट A गिवन है जिसके एलिमेंट है 4, 8, 12 एंड 16, और सेट B गिवन है जिसके एलिमेंट है 8, 4, 16 एंड 12। तो सेट A के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी सेट B में हैं और सेट B के सारे ही एलिमेंट सेट A में हैं। तो सेट A और B दोनों ही कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट। कैसे सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट। अब देखते हैं पार्ट 2। सेट A में जो एलिमेंट गिवन है वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो जो सेट B है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये भी क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये भी क्या हो गए, वही एलिमेंट जो सेट A के अंदर है वो सेट B में भी हैं। तो सेट A और सेट B दोनों ही कैसे सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3, हमें दो सेट गिवन है A और B। सेट A में जो है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x - 5 = 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू जो आई वो आ गई 5।
सेम ऐसे ही सेट बी में क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आ गई 5 और एक आ गई -3। हमें चाहिए था पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, तो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट क्या है 5। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट दोनों ही क्या है, सेम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें सेट ए और सेट बी गिवन है। सेट ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स मॉडुलस इज लेस देन 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। वहीं सेट बी क्या है, -1 और 1। ठीक है बेटा, तो क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और एक्स मॉडुलस जो है वो लेस देन 2 होगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो 0 इज लेस देन 2, यस। 1 लेते हैं, 1 इज लेस देन 2, -1 ले तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो -1 का मॉडुलस भी लेस देन 2 हो गया। तो ए के एलिमेंट क्या क्या हो गए, ए के एलिमेंट हो गए, ए सेट हमारा हो गया, अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें या रोस्टेड फॉर्म में लिखें तो -1, 0 और 1। वहीं बी जो सेट है उसके एलिमेंट है -1 और 1। तो क्या ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे बेटा ए और बी दोनों ही सेट इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पंकज सर मैथ्स। थैंक यू ऑल।